हेलो फ्रेंड्स, और आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक तद्भव और तत्सम लेकर आया हूँ। यह सामान्यतः सभी परीक्षाओं में 2 से 4 प्रश्न इसमें से देखने को मिल जाते हैं और हम लोग क्या करते हैं, इसको याद करने के लिए तद्भव तत्सम ऐसे करके कुछ एक एक रटने लगते हैं। क्या होता है कि बहुत से बच्चे क्या होते हैं कि एक एक टॉपिक को, जैसे तद्भव वड़ी, तद्भव वनिया, तत्सम ऐसे करके रटते हैं। तो हमने क्या देखा कि इसमें कुछ कॉमन चीज़ें पाई जाती हैं, तो हम उसको अलग करके आप लोगों की मैं आपको 5 से 6 नियम पढ़ाऊंगा, जिससे आप अच्छे तरीके से तद्भव तत्सम को आप अपने दिमाग में रख सकते हैं और परीक्षा में आने वाले मैक्सिमम क्वेश्चन तद्भव तत्सम के आप कर सकते हैं। तो हम देख लेते हैं पहले इसके नियम क्या होते हैं, मतलब तद्भव तत्सम कहते हैं किसको है। तो तत्सम, यहाँ पर क्या है तत्सम, इसका संधि विच्छेद क्या होगा, तत् प्लस सम। तत् प्लस सम, तत् मतलब क्या हो गया उसके, सम मतलब समान, यानी किसके समान, तत् प्लस सम उसके समान। किसके समान, संस्कृत। किसके समान, संस्कृत के समान। तो तत्सम का हिंदी अर्थ क्या हो गया, संस्कृत के समान, यानी कि जो संस्कृत, इसका परिभाषा क्या होगा, हिंदी में बहुत से शब्द संस्कृत, किससे, संस्कृत से सीधे आ गए हैं। कैसे आ गए हैं, संस्कृत से सीधे आ गए हैं और आज भी उसी रूप में प्रयोग में किए जा रहे हैं। किसमें, उसी रूप में प्रयोग में किए जा रहे हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, तत्सम कहते हैं। जैसे अग्नि, वायु, सूर्य। क्या, अग्नि, वायु, सूर्य। और देख लेते हैं तद्भव क्या होता है। तद्भव क्या है, तद्भव मतलब तद मतलब उससे, भव मतलब होना। क्या, उससे होना। किससे होना, तो संस्कृत शब्दों से परिवर्तित होकर। किससे, संस्कृत शब्दों से परिवर्तित होकर बने शब्द क्या कहलाते हैं, तद्भव। ऐसे शब्द जिनका जन्म संस्कृत से ही हुआ है। किससे हुआ है, संस्कृत से ही हुआ है, परंतु आज उनका स्वरूप बदल गया है। क्या हो गया, उनका स्वरूप बदल गया है। जैसे क्या है वो शब्द, संस्कृत, कपूर को ले लें तो कपूर क्या है, संस्कृत के कर्पूर का ही विकृत रूप है। क्या है, संस्कृत के कपूर का ही विकृत रूप कपूर है ना। जैसे हाथ हो गया, हाथ क्या हो गया इसका, हस्त हो गया। संस्कृत में क्या बोलते हैं, हस्त बोलते हैं, और तद्भव में क्या हो गया, ये हाथ हो गया ना। तो यह क्या है कि संस्कृत से ही विकृत रूपों में होकर क्या हो गया, वो जो संस्कृत में वो तत्सम है और जो उसका विकृत रूप है वो क्या हो गया, तद्भव है। तो हम इसके संबंधित कुछ नियम देख लेते हैं। जो हमारा पहला नियम कुछ इस प्रकार से है। छ क्या है, छ छतरी। छ का प्रयोग प्रायः तत्सम में होता है। जो छ छतरी होता है इसका प्रयोग किस में होता है, प्रायः तत्सम में होता है। छ क्या हो जाता है, तद्भव में जब बदलता है तो ख हो जाएगा। यही छ जब तद्भव में बदलेगा तो क्या होगा, ख हो जाएगा, या तो छ छाता, छाता वाला छ हो जाएगा ना। यहाँ पर क्या है, छतरी वाला छ है और यही जब बदलेगा तो छाता वाला हो जाएगा ना, या तो ख हो जाएगा ना। तो ये क्या बन जाएगा, तद्भव बन जाएगा। देखते हैं, जैसे इसमें आप कुछ उदाहरण से में ले लेते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए क्षीर, क्या है, क्षीर। क्षीर क्या है, तत्सम है। यहाँ पे क्षीर क्या बदल गया, खम बदल गया, तो क्षीर का तद्भव क्या हो गया, क्षीर हो गया ना। अभी अक्षर, यहाँ पे छ है ना, देख रहे हैं, इसका जब बदला तद्भव क्या हुआ, अक्षर। यहाँ पे कौन सा हो गया, छतरी वाला छ हो गया। अभी परीक्षा, परीक्षा में क्या है, छतरी है और यहाँ पे छाता वाला हो गया। क्या हो गया, छाता वाला हो गया ना। साक्षी, साक्षी में है ना, क्या वाला, यहाँ पे छतरी वाला है और यहाँ पे क्या हो गया, साखी। क्या हो गया, खी, ख हो गया ना। इसी प्रकार से और से शब्द देख लेते हैं। अच्छी, अच्छी मतलब क्या हो गया, आंख ना, तो इसका तद्भव क्या होगा, आंख। आंख आ गया ना यहाँ पर ख। इसी प्रकार से हमारा दूसरा नियम कुछ इस प्रकार से है। तत्सम में क्या होता है, व का प्रयोग किसमें प्राय होता है, तत्सम में। लेकिन जब यह तद्भव बनता है तो क्या बन जाता है, यह ब में हो जाएगा। जब यह व तद्भव में होगा तो क्या हो जाएगा, ब हो जाएगा। जैसे हम इसको देख लेते हैं, क्या है हमारा वणिक, वणिक, वणिक मतलब क्या हुआ, बनिया। यहाँ पर क्या हो गया, व क्या किस में बदल गया, ब में बदल गया, व बदल गया ब में। और वर्षा, क्या है, वर्षा, वर्षा यहाँ पे देखिए व है, यही वह किस में चेंज हो गया, ब में चेंज हो गया, हो गया ना। वर्षा किस में चेंज हो गया, ब में। वक, वक मतलब क्या होता है, बगुला। वक क्या है, संस्कृत है ना, तो ये क्या है, तत्सम है। यही वह देखिए यहाँ पर क्या हो गया, ब में परिवर्तित हो गया, यानी कि वक का क्या हो गया, बगुला हो गया। फिर देख लेते हैं अगला, वर यात्रा। क्या है, वर यात्रा। वर यात्रा में वह है, लेकिन वर यात्रा का तद्भव क्या बन गया, ब्याह।
यहाँ पर आ गया ना, आधा आया लेकिन आया। फिर वानर क्या है, वानर है, वानर का क्या हो गया तद्भव बंदर, वह किस में बदल गया, ब में बदल गया। विद्युत, विद्युत में देख लेते हैं, विद्युत का तद्भव क्या हुआ, बिजली हो गया, वह किस में बदल गया, ब में। वत्स, इसी प्रकार वत्स है, वत्स किस में बदल गया, बच्चा में, वत्स का तद्भव क्या होगा, बच्चा। हमारा रूल नंबर तीसरा क्या कहता है, स जो स वाला शरीफा वाला है वह षटकोण वाले इसमें बदल जाता है ना, बड़ा वाला जो शरीफा वो स है वह छोटे वाले स में बदल जाता है। जैसे श्यामल, श्यामल क्या हो गया, सांवला में हो गया। शंकु, शंकु क्या हो गया, सुआ हो गया, क्या, सुआ। सुंड, जो सुंड क्या हो गया, सुंड का तद्भव संड हो गया। स्वसुर, स्वसुर का तद्भव ससुर। हम देखते हैं हमारा चौथा रूल क्या कहता है, चौथा नियम, प्रायः ऋषि, कौन सा, ऋषि और त्र, क्या, त्र तत्सम होते हैं। यदि आपको कहीं पर ऋषि वाला री या तो त्र मिल जाए तो जान लीजिए कि वो शब्द क्या है, तत्सम है। जैसे इसको देख लेते हैं, क्या, रात्रि, क्या, रात्रि, यहाँ पे क्या है, त्र, यह क्या है, तत्सम। रात्रि का तद्भव क्या हो गया, रात, रात, यहाँ पे रात क्या हो गया, तद्भव हो गया। राजपुत्र, यहाँ पे त्र आया ना, त्र, यही त्र यहाँ पे क्या हो गया, राजपूत, इसका तद्भव क्या हो जाएगा, राजपूत। आगे क्या देख लेते हैं, श्रृंगार, क्या, श्रृंगार, यहाँ पे आया ना स्र, स्र आया, स्र यह क्या है, तत्सम है, लेकिन यहाँ पे तद्भव में क्या हो गया, श्रृंगार हो गया, क्या हो गया, श्रृंगार हो गया। घृत, घृत आया यहाँ पे, यही आया ना ऋषि वाला, घृत, घृत का क्या तद्भव हो गया, घी हो गया। मृत्तिका, मृत्तिका में भी है, क्या है, तत्सम है, तत्सम है, या यहाँ पर मिट्टी हो गया, क्या हो गया, इसका तद्भव मिट्टी हो गया। घृणा, घृणा, घृणा में घृ है, इसका तद्भव क्या हो गया, घिन हो गया, क्या हो गया, घिन। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं जहाँ पे ऋषि और त्र आए वह शब्द प्राय क्या होते हैं, तत्सम होते हैं। इस प्रकार से आप इसका पहचान कर सकते हैं। हमारा रूल पांचवा क्या कहता है, चंद्र बिंदु, क्या, जो चंद्र बिंदु होते हैं प्राय तद्भव होते हैं, क्या होते हैं, तद्भव, यानी जहां पर भी आपको चंद्र बिंदु दिखाई पड़े वो मान जाइए कि वो क्या होता है, तद्भव होता है। जैसे देख लेते हैं गोधूम, गोधूम क्या है, तत्सम है, लेकिन इसका तद्भव क्या होगा, गेहूं, यहाँ पर आ गया चंद्र बिंदु ना, गेहूं, गेहूं क्या हो गया, तद्भव हो गया। मुख, मुख क्या है, तत्सम है, लेकिन मुंह, मुंह क्या है, चंद्र बिंदु लग गया तो मुंह क्या हो गया, तद्भव हो गया। ग्राम क्या है, ग्राम, ग्राम क्या है, तत्सम है, लेकिन इसका तद्भव क्या होगा, गांव होगा। यहाँ पर चंद्र बिंदु लगाना, यानी जितने भी शब्द पे चंद्र बिंदु लग जाए तो वह तद्भव हो जाते हैं। इस प्रकार से हम इसको याद कर लेंगे। हमारा रूल छठवां क्या कहता है, अर्धवर्ण, क्या, अर्धवर्ण प्रायः तत्सम होते हैं, यानी जो अर्धवर्ण होते हैं प्रायः वो क्या होते हैं, तत्सम होते हैं। जैसे व्याघ्र, क्या, व्याघ्र, यहाँ पर है ना, आधा र है, व्याघ्र, व्याघ्र का तद्भव क्या हो गया, व्याघ्र हो गया, बाघ ना। भ्रूण, क्या, भ्रूण, भ्रूण का तद्भव क्या हो गया, भौं, भौं हो गया ना। और अगला देख लेते हैं नक्र, क्या, नक्र, नक्र का तद्भव नाक, यहाँ पर है ना आधा क्र है तो इसका क्या हो गया, नाक हो गया। इसी प्रकार से भाद्रपद में आधा द्र है, भाद्रपद, इसका तद्भव क्या हो गया, भादव, क्या, भादव हो गया ना। गृह, गृह, गृह क्या हो गया, गिद्ध हो गया, गृह क्या क्या हो गया, गिद्ध। आम्र, आम्र में आधा र है, इसका क्या तद्भव हो जाएगा, आम हो जाएगा ना। इस प्रकार से हम बता सकते हैं कि आपको अधिक से अधिक समझ में आई हो गया है। तो फिर मिलते हैं कुछ अगले वीडियो में फिर कुछ नए ट्रिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।